महोबा में सातिर जालसाजों ने लेखपाल से सांठगांठ कर मानसिक रूप से विक्षिप्त जीवित व्यक्ति को सरकारी कागजों में मृत दिखा करा ली जमीन की वरासत। पीड़ित ने डीएम से की मामले की निष्पक्ष जांच करा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। बुंदेलखंड के महोबा जिले में मानसिक पीड़ित जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर जमीन की वरासत कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने राजस्व विभाग में फैले भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। एक ही परिवार के 4 व्यक्तियों के नाम वरासत से खतौनी में दर्ज होने पर पीड़ित के पिता ने जिलाधिकारी से वरासत खारिज करने सहित मामले की निष्पक्ष जांच करा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल मामला चरखारी तहसील क्षेत्र के सूपा गांव का है, जहां के रहने वाले जहीर अहमद के नाम सूपा मौजा के गाटा संख्या 31 में जमीन दर्ज है, जिसकी वरासत जहीर को मृत दिखाकर लेखपाल द्वारा मध्य प्रदेश के सीमावर्ती छतरपुर जिले के अलीपुरा गांव के रहने वाले खुर्शीद खान, तौहीद खान, मुफीद खान और हाजरा बेगम के नाम कर दी गई है। आरोप है कि जब इस संबंध में लेखपाल से बात की गई तो उसने गोल मटोल जवाब दिया। अब पीड़ित के भाई इकबाल अहमद अपने भाई जहीर अहमद को जिंदा होने का दावा करते हुए जिलाधिकारी की चौखट पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। एक जिंदा व्यक्ति को सिस्टम में किस प्रकार मृत घोषित कर उसका फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और जिंदा व्यक्ति को अपने आप को जीवित होने का सबूत देना पड़ रहा है। क्या सिस्टम इतना खोखला हो चुका है? वफात मोहम्मद ने बताया कि हमारे बेटे जहीर को 4.5 बीघा जमीन की 4 लोगों ने वरासत करा ली और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। जब हम लोग जमीन बेचने गए तब इसकी जानकारी हुई। पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच करा। ऐसे धोखाधड़ी कर षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। महोबा से इमामी खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। हम भी हमारा जहीर बच्चा है, इसकी जमीन है जो 4.5 बीघा मतलब अलीपुरा के रहने वाले जिला छतरपुर लगता है। और मालिक उनने तौहीद खां, मुफीद खां और खुर्शीद खां और हाजरा बेगम, इन लोगों ने हमारे बच्चे की जमीन वरासत करा ली और मालिक की इनका मृतक प्रमाण पत्र बनवाया और मालिक की मृतक प्रमाण पत्र बन के इन्होंने अपने मिलजुल के पैसा दे करके वकील को और लेखपालों को मालिक की सबको मतलब पैसा दे करके जब हमने मौके पर जाके जब लिखा हमने नाम बेचना था तो हमने लिखा उतरवाई और देखा तो इनके नाम पाए गए। हमने कहा भाई ये नाम, लेखपाल से पूछा ये नाम कैसे आए और किसने वरासत कराई। बोले सो गोल मोल बताने लगे, कुछ ना कहा और हम जा रहे तुम्हारी शिकायत कर रहे। बस उन्होंने कहा लो तरह दिन उन्होंने इनकी ज़मीन वापस कर दी। तो हम मतलब गरीब आदमी साहब अगर मतलब इसकी ज़मीन चल जाती है बैंक डालते तो ये हमारा बच्चा क्या खाते क्या हम खाते हैं। और मान लीजिए आज हमारे साथ किया, कल किसी और के साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो हम साहब इसके लिए आए हैं कि हमारी है जो डीएम साहब और जिनने ये काम किया है हमारा षड्यंत्र रचा है, इनकी मतलब और जो इसमें लोग शामिल हैं उनकी सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारे पड़ोसी जाए ना हमारे लड़का भी उन्हें एक बाप बना लो ना, इसकी शादी भई है, जबकि साहब उसका दिमाग कमजोर है तो शादी नहीं है, ना बच्चा है ना बीवी है। तो इनने किस दौरान से इनको मान लीजिए अपना लड़का बना करके इसको बाप बना लिया, वो कैसे जमीन उन्हें इसकी वरासत करा दी, आप जो बताइए पहले। तो आप क्या चाहते हैं, जिन कर्मचारियों ने जो अधिकारियों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करनी होनी चाहिए। और जितने लोग कुटचित हैं, जितने शामिल हैं, लेखपाल हो चाहे कानून को हो और चाहे हमारे गवाह हो और जिसने मृतक प्रमाण पत्र बनाया उनकी सबकी कार्रवाई हो जाए। आज हम लोग आए थे जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जहीर खान की शिकायत लेके कि जहीर खान हमारे ग्राम सूपा के निवासी हैं। इन्हीं ये विकलांग रूप से परेशान है और बीमार चल रहे थे, पीड़ित रहे और काफी समय से पीड़ित है। और मतलब जो है इनकी जमीन किसी लोगों ने गलत तरीके से फर्जीवाड़ा मृत्यु सर्टिफिकेट लगा के इनको प्रमाण पत्र बना लिया और जमीन इन वरासत में नाम अपने करा ली। और जब इनको जब पता लगा इन्होंने सुनवाई मतलब काफ़ी जगह गए तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसमें कार्रवाई होगी, तुम्हारी जमीन रजिस्ट्रेट कर दी गई, मतलब तुम्हारी जमीन वापस कर दी गई। अब हमारा कहना ये है कि इन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, चाहे कोई भी कर्मचारी हो चाहे कोई भी आदमी हो, जिन लोगों ने किया फर्जीवाड़ा इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का कष्ट करें, इनको जेल भेजने का भी काम करें और साथ साथ इन्हें सस्पेंड करने का भी कार्य करें तो हमारी संतुष्टि हो जाएगी। कितनी जमीन थी जो आपकी? इनकी 4.5 बीघे जमीन थी। ऐसे विकलांग और अपाहज आदमी के साथ ये बहुत बड़ा घनघोर अन्याय है। ऐसे लोगों को के साथ मतलब कठोर कार्रवाई होना चाहिए ताकि
इनको परमात्मा भी माफ ना करे। आज डीएम से मिले, आपने क्या कहा? डीएम साहब से बात हुई, मेरी चर्चा हुई, डीएम साहब से मेरी चर्चा हुई। डीएम साहब ने ये कहा है, आश्वासन दिया है कि हम इसमें जांच मंगा के इनके विरुद्ध कार्रवाई की हमने मांग की जिलाधिकारी महोदय।